हेलो टू ऑल एंड नमस्कार। सारे लोगों का स्वागत करते हैं वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है वो हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट का है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड के माउंटेन्स और उनकी कौन कौन सी पीक्स हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे माउंटेन्स आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जल्दी से हम माउंटेन्स पर आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वर्ल्ड का मैप है। उस वर्ल्ड के मैप में ब्लैक से आपको दिख रहा है ये कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे ये लिखा हुआ है आपका रॉकी माउंटेन लिखा हुआ है, उसके बाद में एंडीज माउंटेन रेंज लिखी हुई है, ये भी आपकी माउंटेन रेंज हो गई है। ये एटलस लिखा हुआ है, अल्पस लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका का ये माउंटेन रेंज है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे माउंटेन लिखे हुए हैं। ये देखिए यूराल माउंटेन लिखा हुआ है, उसके बाद में तियान सान माउंटेन लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनमें जो एग्जाम ओरिएंटेड माउंटेन है उनके हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं और उनको डिटेल में बात करते हैं। तो जल्दी से पहला आपका जो माउंटेन है इट इज एटलस माउंटेन। कौन सा है? एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन की अगर बारे में बात करते हैं तो एटलस माउंटेन और माउंटेन रेंज इन मागरेब। कहां पर है? ये मागरेब में ये रेंज पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन यहां से जनरेट हुआ कि वेयर सिचुएटेड इन मागरेब, यानी कि मागरेब जो है वो है कहां पर। तो जल्दी से हम देखते हैं। अब यहां पर देखिए इस फिगर से क्लियर हो जाएगा कि ये आपके सामने एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं एटलस माउंटेन कवर। अगर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल लोकेशन इसका क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट एरिया हो गया। तो यहां पर ये एटलस माउंटेन है, ध्यान से देखेंगे। और इस सेशन को देखने के बाद में एटलस को जरूर जाएंगे, क्योंकि एटलस जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर दिख रहा है कि देखिए ये वेस्ट सहारा कंट्री हो गया, ये आपका एक कंट्री हो गया, ये कंट्री हो गया। तो इन सारे कंट्रीज में ये फैला हुआ है। तो जब भी आप देखेंगे एटलस में तो क्लियर हो जाएगा आपको कि इट कवर्स कहां कहां पर इसकी कवरिंग है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एटलस पर्वत के बारे में और भी हम जानते हैं। अगर हम देख सकते हैं अराउंड 2500 किलोमीटर थ्रू मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया। देखिए क्वेश्चन निकल के आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्ट्रेंथ यानी कि कितनी जगह पर यह फैला हुआ है, कितना विस्तार है, तो आप कह सकते हैं फिगर तो याद कर लीजिएगा, बट फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रीज मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया। अगर कभी कैपिटल इनकी पूछी जाए रबात, अल्जायस एंड ट्यूनिस इनकी कैपिटल्स हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। तो एटलस पर्वत के बारे में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट एटलस के बारे में और भी हम लोग डिस्कस करते हैं। द रेंज हाईएस्ट पीक इज टोबकल, यानी कि माउंट टोबकल। अगर कभी आपसे पूछा जाए एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन, देन द आंसर इज माउंट टोबकल। टोबकल भी लिखते हैं इसको, देखिए इस तरीके से लिखा हुआ भी आ सकता है। मैं लिखे दे रहा हूं, हिंदी वाले ध्यान देंगे खासकर। ये टोबकल लिखा हुआ भी आ सकता है, टुबकल लिखा हुआ भी आ सकता है, और कभी कभार टूबकल लिखा हुआ भी आता है, टूबाकल। तो ये सारे नाम इसके सेम है, तो इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बस आपको इतना याद रखना है, हाईएस्ट पीक ऑफ द एटलस माउंटेन, देन द आंसर इज माउंट टोबकल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका। अब ये किसको किससे अलग करता है, सेपरेट क्या करता है? इट सेपरेट्स द मेडिटेरियन एंड अटलांटिक कोस्टलाइन फ्रॉम द सहारा डेजर्ट, यानी कि यह भूमध्य सागर और अटलांटिक तट को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। तो हम देख सकते हैं कि मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर एंड अटलांटिक कोस्टलाइन, और जो अटलांटिक की जो तट है उसको सहारा डेजर्ट से अलग करने का ये एटलस पर्वत काम करता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं, एक आपको यहां पर दिख रहा है, एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर में आपको अफ्रीका का दिख रहा है कि ये आखिरकार एक हिल दिख रही है, एक रेंज दिख रही है। इस रेंज को आप लोग पहचानिए जल्दी से, क्या रेंज हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्वत श्रेणी है ये आपकी कौन सी है? ये ड्रैकेंसबर्ग। कौन सा है ये? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी है। तो ड्रैकेंसबर्ग के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं यहाँ पर।
तो देखिए ड्रैकेंसबर्ग के बारे में अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो देखिए समझ लीजिए पहले इसको। ड्रैकेंसबर्ग एक पूरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। लोकेशन अगर अभी कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका का ये मोस्टली जो है वो कवर करती है। अब यहां पर एग्जैक्ट देख लेते हैं किस किस को कवर करती है। इट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका एंड लेसोथो। कहां पर है ये? साउथ अफ्रीका और लेसोथो को ये कवर करती है। ठीक है, तो ये आपका एक क्लियर पॉइंट हो जाना चाहिए। अब यहां पर देख सकते हैं ड्रैकेंसबर्ग आखिरकार इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है ना। अब यहां पर अफ्रीकन्स के बारे में बात की गई है, तो अफ्रीकन्स नेम ड्रैकेंसबर्ग comes from the name earliest डचों ने ये नाम दिया है। टू द रीजन गेव इट, यानी कि डचों का रीजन था उससे नाम आया है। दे कॉल्ड देम द ड्रैकेंसबर्ग और माउंटेन ऑफ द ड्रैगन, यानी कि डचों ने क्या कहा कि ये ड्रैकेनवर्गेन है। याद रखिएगा, इसको ड्रैकेनवर्गेन भी नाम दिया है, या दूसरा नाम दिया हुआ है माउंटेन्स ऑफ ड्रैगन, यानी कि ड्रैगन का पर्वत भी इसको नाम दिया गया है। अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका एंड लेसोथो इसका एक एरिया हो सकता है। अब यहां पर एक और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाएगी तो आप कहेंगे थबाना नितलेना। क्या आंसर है? इसकी हाईएस्ट पीक है थबाना नितलेना, इसकी एक हाईएस्ट पीक मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ईस्टर्न हाईलैंड्स इज ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब इसका अगर हाईएस्ट पॉइंट या इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉसिस्को। क्या है इसका सर्वोच्च बिंदु? इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट कॉसिस्को है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक, देन द आंसर इज माउंट कॉसिस्को, इसकी हाईएस्ट पीक कही जाती है। पिक्चर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर देखेंगे भाई, देखिए ये पूरा ये फैलाव है, ये है पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखिए कहां कहां से निकल रहा। ये विक्टोरिया हो गया, ये एक जगह हो गई, ये क्वींसलैंड हो गया। तो ये सारे के सारे लगभग ये कह सकते हैं नॉर्थ से लेकर के ये साउथ वाला पूरा विक्टोरिया तक का एरिया कवर्स करती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे डिवीजन हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न। ये क्वींसलैंड हो गया, समझ रहे हैं ना। ये न्यू साउथ वेल्स हो गया। तो ये इसके स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ये पूरा ये विस्तार हो गया आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका है रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी के बारे में बात करेंगे। द रॉकी माउंटेन्स ऑल्सो नोन एज द रॉकीज, यानी कि रॉकी को किस नाम से जानते हैं? आर अ मेजर माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यानी कि जब नॉर्थ अमेरिका की बात आई है, नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, इट इज अ कॉन्टिनेंट। तो यानी कि रॉकी पर्वत जो है जिसको रॉकी के नाम से जानते हैं, ये वेस्ट यानी कि पश्चिमी नॉर्दर्न अमेरिका में एक प्रमुख माउंटेन रेंज के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द रॉकी माउंटेन्स स्ट्रेच मोर देन 4,800 किलोमीटर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन वेस्टर्न कनाडा टू न्यू मैक्सिको इन साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमने देखा कि यहां पर कनाडा की बात आई है, ब्रिटिश कोलंबिया की बात आई है और यूएसए की बात आई है। यूएसए में कहां तक फैला हुआ है? ये पूरा न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। तो यहां पर देखिए, इसको फिगर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, समझेंगे फिगर के माध्यम से। देखिए ये जो आपका पूरा रॉकी पर्वत है, अब आप समझ सकते हैं कि देखिए मैक्सिको वाला जो रेंज है ये भी पूरा लग गया, ठीक, कनाडा में लग गया और नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज से होता हुआ आया। तो ये एक इसकी पर्वत श्रृंखला है। अब यहां पर आप लोग एक और देख रहे हैं, अप्लेसियन, ठीक है ना, ये भी एक
नॉर्थ अमेरिका की एक माउंटेन रेंज मानी जाती है। बट रॉकी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रॉकी के बारे में। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर रॉकी का हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? माउंट एल्बर्ट। क्या आंसर होगा? माउंट एल्बर्ट इज हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे अल्पस माउंटेन रेंज की। किसकी बात करेंगे? अल्पस। देखिए लिखा जाता है अल्पस, लेकिन हिंदी में जब लिखते हैं तो अल्पस ही उसको लिखा जाता है। द अल्पस माउंटेन रेंज हाईएस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज सिस्टम डेट यूरोपियन है। कैसा है ये? यूरोप में, यानी कि डेट लाइज इंटायरली यूरोप, यानी कि ये क्या है? इंटायरली यूरोप में ये फैली हुई है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं एल्पस के बारे में। अब देख सकते हैं ये फ्रांस का एरिया है, ये स्विट्जरलैंड का एरिया है, ये आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ये इटली हो गया, ये सब यूरोप का एरिया है। यहां से यहां तक ये पूरा माउंटेन रेंज फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मोस्टली जो एरिया है वो आपका किसको कवर किया? स्विट्जरलैंड का इसने कवर किया हुआ है। बट इन कंट्रीज से भी जल्दी से देखते हैं कि कहां कहां पर इसका फैलाव है। अगर माउंटेन की बात करेंगे एल्पस की, तो माउंट ब्लैंक दिखा हुआ है। माउंट ब्लैंक जो है वो क्या है? फ्रेंच इटालियन बॉर्डर इज द हाइटेस्ट माउंटेन इन द अल्पस, यानी कि माउंट ब्लैंक जो है ये इसकी एक कह सकते हैं सबसे ऊंचा पर्वत है, या सबसे ऊंची चोटी भी इसकी इस पर्वत श्रृंखला की यानी कि माउंटेन रेंज की मानी जाती है। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एल्पस माउंटेन रेंज। क्लियर है ना? यानी कि माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक ऑफ एल्पस माउंटेन रेंज। ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आया भी है, माउंट ब्लैंक के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, एंडीज माउंटेन। देख सकते हैं ये इस तरीके से एंडीज पूरी फैली हुई है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, उसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे देश हैं, चिली उली यहाँ से होते हुए पूरा ऊपर तक गई हुई है। अब एंडीज के बारे में हम जल्दी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, यानी कि महाद्वीपीय जो दक्षिण अमेरिका के किनारे के साथ एक सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। तो कहेंगे एंडीज इज लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है इन द वर्ल्ड। तो किसी भी कॉन्टिनेंट में एक चीज तो समझ में आई, किसी भी कॉन्टिनेंट में इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं मानी गई है, ना ही वो इतना लंबा विस्तार उसका माना गया है। फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस आइलैंड्स अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ साथ एक निरंतर ऊंचाई वाले एंडीज क्षेत्र में दुनिया में सबसे लंबी ये महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला आपने देखा भी। मैं एक बार फिर से इसको दिखाई दे रहा हूं, आप लोगों को देख सकते हैं। यहां पर देखिएगा, इसको आप लोग देखिए कि किस तरीके से ये पूरा फैली हुई है। तो ये इतनी लंबी, इसीलिए इसको सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहां पर द एंडीज माउंटेन आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज आउटसाइड एशिया। देखिए एक अब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या है कि एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अभी तक तो हमने लॉन्गेस्ट देखा था, बट यहां पर एक चीज आई है, क्या ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है? तो आपका आंसर क्या होगा? आफ्टर एशिया। एशिया के बाहर तो कह सकते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में इट मींस क्या है, इससे कोई हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है ना? तो ये आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाईएस्ट पॉइंट यानी कि अगर इसके हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, तो आंसर इज एकांकागुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है? एकांकागुआ इज हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज। द नेक्स्ट इज पिरेनीज। पिरेनीज इज अ माउंटेन
पिरेनीज सिचुएटेड बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, ये बहुत बार पूछा गया है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला कहां पर है या पर्वत कहां पर है, पर्वत की बात करेंगे, श्रृंखला की बात नहीं करेंगे इसमें। पिरेनीज माउंटेन जो है वो कहां है, तो आप कहेंगे सिचुएटेड बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। ये आपका बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है। द नेक्स्ट इज कॉकेसस माउंटेन्स, कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस माउंटेन्स आर अ माउंटेन सिस्टम एट इंटरेक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया, यानी कि ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया। ये यूरोप और एशिया के चौराहे पर एक पहाड़ी प्रणाली है, यानी कि ये एशिया का भी पार्ट हो गया और यूरोप का भी पार्ट हो गया। अब इसका जल्दी से देख लेते हैं कि ये कहां से कहां तक है। तो आप देख सकते हैं, अगर सी वाइज बात करते हैं तो ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, यानी कि ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में ये रेंज फैली हुई मानी जाती है। तो कॉकेसस आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। अब ये कॉकेसस का फिगर हो गया, कॉकेसस का फिगर आप लोग देख सकते हैं। ये जो पिकेट है ये पूरा कॉकेसस का एरिया माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है, तो इसीलिए इसको हम लोग एशिया यूरोप दोनों की एक माउंटेन रेंज मानते हैं। इसकी अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। कौन सी है, कॉकेसस की माउंट एल्ब्रस इज हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉकेसस माउंटेन। तो ये आपके हमने सभी पढ़े हैं माउंटेन रेंज और उनके हाईएस्ट पीक। यहां से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा, जिनमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, रॉकी आपने देखा, एल्पस देखा, एंडीज देखा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पिक्स की बात करेंगे, एकांकागुआ आपने देखा, माउंट एल्ब्रस देखा, ठीक है ना, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण पिक्स से भी क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बस लोकेशन आप याद रखिए, हाईएस्ट पीक याद रखिए, कहां कहां पर विस्तार है, किन कंट्रीज में ज्यादा है, कहां कहां पर वो टच करता है किन कंट्रीज को, यहां से आपको मोस्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज का हमारा ये सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।